जब मैं घर पहुंचा उनको पता नहीं था, बोले अरे अभी तो गौहर आई घर पर, तू अगर मुझे डेट करना ही था तो वो नगमा होती। मैंने अगर बसीर के बारे में अंदर नहीं बोला है तो मैं बाहर, मुझे लगा था कि यार उसके टीममेट्स डोगले और सांप है जो सब ढसते फिर रहे, पर वो तो खुद की टीम को ढसते फिर रहा है और खुद ही बहुत बड़ा डोगला है। नगमा को बाहर उसकी फैमिली को क्या जवाब देना है? अगर मैंने कोई भी और वीडियो देखा मेरे बारे में, एक बार माफ कर सकता हूँ, बार बार नहीं। वो मुद्दे उठाती है तो अब जरूरी नहीं कि हर टाइम सही उठाती है, और काम धंधा देने की बात कर रहे हो आप, खुद से सामने से आते हो। वो दिख क्या गया डोगला, उसको सब लोगों को पता है कि वो क्या कर, वहां पर अगर उन लोगों ने कुछ बोला होगा तो वो तो दिख के आएगा ना। वो बिग बॉस वाले थोड़ी तुमको लगता है छोड़ देंगे। इसके डांस का है हर कोई दीवाना और वो है सबसे बड़ा परवाना। और अब आजकल फैंस लुटा रहे हैं ढेर सारा प्यार। प्लीज वेलकम आवेश जरवार टू टेली चक्कर। क्या बात है, मुझे बीबी शो में लेके चले गया वापस। थैंक यू सो मच। हम लोग वहाँ पे बहुत शायरिया बोल रहे थे। सबसे तो पहले मैं ये बोलूंगी, आपने टास्क काफी ग्रेसफुली करा और फैंस भी बोल रहे हैं, सब हर कोई शौक है कि कैसे ये एविक्शन हो गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको सीक्रेट रूम वाला मिलता, क्योंकि फराना और नेहल को चांस मिला, अगर आपको मिलता तो शायद वो गेम कुछ और होता। शायद बहुत और होता, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है लोग जो बोल रहे हैं तूने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मैं स्टैंड कैसे लेता मुझे पता ही नहीं था। मेरे पीछे बात हो रही है हर चीज़, और जो मेरे सामने हुए मैंने हर एक चीज़ को रिप्लाई किया है। मैंने हर एक चीज़ को फेस पर बात किया है। आप देखोगे मैंने झगड़ा फेस पर किया है। मैंने नीलम के साथ भी ग्रेसफुली उसके ऊपर चढ़ के, जो बाकी लोग कर रहे हैं ऐसे ऐसे जाके, मैंने वो भी नहीं किया है। मैं बैठे बैठे उसको रिप्लाई दिया हूँ। वो रील बहुत मस्त है। एग्जैक्टली आप देखो ना, मैंने कितना सब कुछ ऐसे होके किया है कि किसी को इतना बुरा भी नहीं लग जाए और मेरा स्टैंड भी हो जाए। वो मैंने हर चीज़ मेंटेन किया है। तो मुझे पता नहीं कि किस तरीके से मुझे बाहर कर दिया, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव था, इंसेनली ज़्यादा एक्टिव था बहुत ज़्यादा लोगों से। बट आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा कलेश चाहिए था। सो मे बी दैट्स व्हाई आई एम आउट। या तो फिर और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ मैं और क्या हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा करके मैंने तो हर चीज़ किया है। मैंने अपना पूरा 100% दिया उसके अंदर, और मैंने बाहर जाके जब वीडियोस देखे वो दिख भी रहे। आई एम ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, और आप देखो मेरे वीडियोस वायरल चल रहे हैं, सब कुछ किया है मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, और कहीं ना कहीं मैं बहुत शॉक्ड हूँ। उससे ज़्यादा मेरे फैमिली वाले भी बहुत शॉक्ड है कि जब मैं घर पहुँचा उनको पता नहीं था, बोले अरे अभी तो गौहर आई घर पर, तू पी आ गया कैसे? तो मुझे बताना पड़ा कि मैं एविक्ट हो गया, और फिर वो लोग थे ऐसे कैसे यार, ये ऐसे कैसे हो गया? सो एवरीवन इज शॉक्ड। अब यहाँ पे मैं एंड करूँगा कि ठीक है, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है। आप इसको एक बोलते हैं ना, एक जर्नी का मोड़ आया है, वो समझ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मेरे को उसी पर एंड करना है। बट मज़ा बहुत आया, इतना मज़ा आया ना, बेस्ट शो है ये। अगर आपको एक्चुअल में फिगर आउट करना है रियलिटी शो होता क्या है, चालू बिग बॉस से ही होना चाहिए। इट्स द बेस्ट शो। लाइफ के बारे में सीख गया मैं, फ्रेंड्स के बारे में सीख गया, सबकी वैल्यू हो गई है। खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सीख गया है, बर्तन धोना, झाड़ू मारना, बाथरूम साफ करना, मेरे बॉय की भी वैल्यू हो गई है, मुझे हर एक इंसान की वैल्यू हो गई है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे इविक्शन का तो एक है कि सब हर कोई शौक है, लेकिन एक और हेडलाइन बन रही है कि एक्स गर्लफ्रेंड शुभी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, तो वो एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है, तो कितना सच है, क्या फैंस का बोलना चाहोगे? एक्स गर्लफ्रेंड कब होता है? वो तो पास्ट है ना? और अगर पास्ट ही है तो वो अभी प्रेजेंट में क्यों आया है? तो मैं इतना बोलूँगा कि एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं कोई था, कुछ नहीं था। आई विल नेवर डेटेड एनीवन। पहली बात तो ये है, अगर मुझे डेट करना ही था तो वो नगमा होती और कोई और नहीं होता। आई नेवर डेटेड एनीवन, नो वन, ज़ीरो। और ये बोलूँगा कि अब मुझे किसी का नाम लेके उनको डिफेम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरा वो कैरेक्टर नहीं है। मैंने अगर बसीर के बारे में अंदर नहीं बोला है तो मैं बाहर भी किसी और के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए। और वो चीज़ से उन लोग को सीखना भी चाहिए कि किसी के पीठ पर चढ़ के आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। आपको चढ़ना है आपके टैलेंट से चढ़ो, आपके चीज़ों से चढ़ो। आई एम हैप्पी विथ नगमा, शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट मी, और मेरे को किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। शी इज़ द ओनली वन, और मेरा फ्यूचर उसके साथ में सॉर्ट है। तो मेरे को अगर क्लैरिफिकेशन देना है मैं उसको ही दूंगा, और किसको नहीं। बसीर और अमाल का आपको एक क्लिप दिखाया गया था, तो क्या लगता है कि अगर बसीर ने आपको सॉरी बोल दिया है, सब कुछ हुआ, आपने जबकि उल्टा जवाब भी नहीं दिया, बाद में आपने स्टैंड किया क्योंकि इमोशनल हो गए थे,
अगर वो बाहर आते हैं तो क्या आप एक चांस देना चाहोगे बसीर को? बसीर को समवेयर बसीर को दे भी दूँ मैं चांस, बट क्या है ना, वो बहुत मैनिपुलेट करता है चीज़ें, और वो चीज़ मेरे को वो अंदर पसंद नहीं आई है. सो आई वुड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, बट आई एम दैट पर्सन. कोई सामने से सॉरी बोल देता है तो मैं पिघल जाता हूँ थोड़ा, बट आई विल ट्राई नॉट टू बी, क्योंकि मुझे अभी ये चीज़ मेंटेन करना है, मुझे अपना स्टैंड मेंटेन करना है. उन लोग ने ही सिखाया है मुझे कि आप अपने स्टैंड लो, तो अब मैं मेरा स्टैंड लूँगा. ये बोलकर कि मुझे बोला गया कि मैंने वो टाइम पे स्टैंड नहीं लिया, तो सॉरी कैसे बोला उन्होंने? कैसे? अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो सॉरी कैसे बोला? हर एक चीज़ मैंने अलग तरीके से ट्राई किया है. अगर आप देखोगे मैंने फेस पे जाके चार्ज भी किया है हर एक इंसान पे, और ये वाली बात सिर्फ मेरी नहीं थी. इट वॉज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड इट वॉज रिलेटेड टू नगमा, एंड फैमिली भी इन्वॉल्व थी. तो मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि ये कहीं नहीं जाने वाला है, बट नगमा को बाहर उसकी फैमिली को क्या जवाब देना है, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है सब चीज़ों के बारे में. वो कैसे बोलेगी, कैसे बताएगी कि ये फेक है, कितने लोगों को बोलते फिरेगी. वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मुझे बसीर की बात पता थी, तो मैं भी आके बोल सकता था, पर मैंने नहीं किया. मैंने उसको बोला, सी आई कुड हैव सेड द सेम थिंग, सो ही गॉट स्कैर्ड. दैट्स द रीज़न ही सेड सॉरी. बट अवेज वो ना क्लिप वायरल हो रहा है वहाँ पे, ऐसा है कि विकास के साथ जो भी कनेक्शन है वैसा वाला वो क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पे आप अभिषेक के कान में बोल रहे हैं. पर वो बात भी नहीं है. वही देखो क्या बात है. वो बात भी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर मैं वो बता दूँ तो हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, हिज फैंस, दे ऑल विल बी इन शॉक. पर मुझे वो नहीं बोलना है. मैंने वहाँ नहीं बोला तो मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इनकी पीआर टीम को ज़रूर बोलूँगा. अगर मैंने कोई भी और वीडियो देखा मेरे बारे में, एक बार माफ़ कर सकता हूँ, बार बार नहीं. या ये मैं अंदर सीख चुका हूँ कि आप किसी को बार बार माफ़ नहीं करो, क्योंकि नहीं तो फिर वो आपके सर पे चढ़ के ढोल बजाते हैं. तो मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. इसके बाद अगर मेरे को कुछ भी दिखता है, आई विल मेंशन इट एवरीवेयर कि वो बात क्या है. सो यू मेक श्योर दैट मैं वो वर्ड्स तक नहीं जाऊँ. अभिषेक का जो आपका ग्रुप है काफी पॉजिटिव ग्रुप बोला जाता है, तो अभी नेहल सीक्रेट रूम से आई है, लेकिन आजकल वो आपके ग्रुप की तरफ से खेल रही है, तो क्या लगता है वो फेक है, रियल है, किसके क्या है वो? आप लोगों ने भी देखा होगा ना उसका सीक्रेट रूम का क्लिप्स, तो दिखाता होगा ना वो क्या बात कर रही है क्या नहीं. उसको लगता था कि अभिषेक, हम लोग जो भी थे वो गलत थे, पर जब वो सीक्रेट रूम में गई, उसने देखी दैट हाउ अभिषेक इज़. और जाने से पहले, सीक्रेट रूम में जाने से पहले मैं और नेहल बैठ के बात भी करते थे, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी चीज़ें समझाई कि डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट अभिषेक, ही इज़ लाइक दैट. वो अपफ्रंट कुछ भी बोल देता है, पर उसके दिल में कुछ भी नहीं है. ही इज़ नॉट लाइक अदर्स. तो शी ऑल्सो नोटिस दैट. और फिर वो जब उसने वहाँ जाके देखा तो शी रियलाइज कि जो भी मैं बोल रहा था वो सब सच था. तो उसने सबसे पहले आके क्या बोली कि मेरे को एम्पैथी अवेज के लिए. क्या रीज़न है वो? बिकॉज आई वॉज नॉट लाइंग, और मुझे पता था कि वो सीक्रेट रूम में जाने वाली है. मेरे को तो ऐसा लगा था कि एक बार कोई गया, अब दूसरी बार तो कहीं नहीं जाएगा. मैंने बोला भी ये बात, पर मुझे जब देखा मैं इतना शॉक हो गया और खुश भी हुआ सेम टाइम पे कि नेहल डिजर्व टू स्टे, क्योंकि समवेयर शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर. और वो मुद्दे उठाती है, तो अब ज़रूरी नहीं कि हर टाइम सही उठाती है, गलत भी हो सकता है. तो इन द बिगिनिंग गलत था, और अब जो उठाई है उसने, इट इज़ लाइक अ कर्मा टू अदर पीपल, क्योंकि उन्होंने भी सेम मुद्दे उठाए थे. खाने पे क्या बात कर रहे हो, अब वो खाने के ऊपर खुद छुपा रहे. तो अभिषेक ने क्या किया था, वो क्यों गलत है, तुम क्यों सही हो. और कुनिका मैम को हलकट बोल रहा है, और खुद कितना बड़ा हलकट है. प्लेट में से सबसे पहले तो उसने ही निकाला था अंडा अभिषेक के, और अभिषेक ने बोला था कि नहीं, ऐसे नज़र लगे हुए अंडे खाता नहीं हूँ मैं, और मैं तो मज़े में खा गया था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए. ये मेरा एक रूल है. बट यू सी, डबल स्टैंडर्ड सबके दिख के आ रहे हैं, और हमको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑडियंस खुद दे रही है. एक तो अमाल ने जो आपको बोला था कि अपना दरबार संभालो, धंधे का जो भी है, वो लिटरली वो फैंस को भी, इनफैक्ट जो व्यूअर्स थे उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरीके से वो बिलो द बेल्ट गए. लेकिन अगर वो आते हैं तो आप क्या चांस उनको दोगे? कभी क्योंकि नहीं. बाहर जाके वो आपके फ्रेंड थे, आपको लगा था वो अंदर जाके ऐसा कुछ करेंगे? मैंने उसको पहले हफ्ते भी चांस दिया, दूसरे भी दिया, तीसरे भी दिया, चौथे भी दिया. ही डजंट डिजर्व टू बी एनी वंस फ्रेंड, क्योंकि वो अगर हमारी टीम में नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट हो सकता है, पर वो तो अपनी खुद की टीम का भी नहीं है. मुझे लगा था कि यार उसके टीममेट्स डोगले और सांप है जो सब डसते फिर रहे, पर वो तो खुद की टीम को डसते फिर रहा है, और खुद ही बहुत बड़ा डोगला है. तो मैं ऐसे इंसान के साथ तो कभी दोस्त नहीं होना चाहूँगा, क्योंकि भाई
बट ये फेस देख, उनका ये फेस देख के यू वर शॉक। आई वाज शॉक। बाहर आपके बहुत अच्छे है, आपकी बॉन्डिंग्स है, सब है, पहले डीएम उसने ही किया हुआ है, उसने ही मैसेज किया हुआ है कि भाई लेट्स मेक अ वीडियो टुगेदर, और काम धंधा देने की बात कर रहे हो। आप खुद से सामने से आते हो, पूछते हो कि करेगा क्या मेरे लिए प्लीज, और फिर बाद में ये बोलते हो। तो आप देखो, अब मेरे को क्या मुझे बोलना भी नहीं है मालूम एक्चुअली। वो दिख क्या गया है डोगला, उसको सब लोगों को पता है कि वो क्या करता है, वो आगे कुछ पीछे कुछ। अपने ग्रुप की भी वो इधर उधर बीचिंग करता है, तो मेरे लिए नहीं करेगा क्या सेम चीज? हाँ, ही इज स्कैर्ड, ही इज स्कैर्ड। प्रणीत और आपका बॉन्ड फैंस ने काफी पसंद करा था, आई होप आप उनको मिस कर रहे हो। लेकिन अभिषेक और अशनूर की भी बॉन्डिंग काफी अच्छी है, क्या लगता है वो जेन्युइन फ्रेंडशिप है या फिर कोई किसी को डिच करेगा? देखो मुझे तो जेन्युइन लग रही है, क्योंकि अगर मैं और प्रणीत जैसे थे तो वैसे वो दोनों भी बने ही हैं। अब वहाँ पर अगर उन लोगों ने कुछ बोला होगा तो वो तो दिख के आएगा ना, वो बिग बॉस वाले थोड़ी तुमको लगता है छोड़ देंगे, वो तो टाइटल होगा एकदम अगर कुछ होता है तो। जेन्युइन बॉन्ड है तभी तो वो हो रहा है, और हम जितने भी थे साथ में, हम लोगों ने चुन चुन करके एक टीम बनाई है। हाँ, और वो मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने बनाया है। अभिषेक चाहता था कोई भी नहीं बने, साथ में हम 3 ही रहे, बट आई वाज लाइक नो, व्हाई, देयर आर गुड पीपल, हम ढूंढेंगे, और उन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम अपनी टीम में उनको ले गए। सो वी पिक्ड ऑल द गुड वंस एंड वी मेड अ टीम एंड वी वर सो हैप्पी। इतना मजा है हम लोग को उन लोग के साथ में, मैं बोल नहीं सकता, मैं रिग्रेट कभी नहीं करूंगा बिग बॉस बिकॉज ऑफ दोज पीपल, एंड द शो इटसेल्फ इज अमेजिंग। मतलब क्या टास्क, क्या सब कुछ, मजा आ गया मुझे। थैंक यू सो मच, आई होप आप ही की टीम से कोई विनर निकल के मैं तो चाहता ही हूँ। कुनिका मैम भी अभी मेरी टीम में आ गई है, ना चाहकर भी नेहल भी आ चुकी है उनका। चलेगा मेरे को, अभी तो है ना, आई विल सपोर्ट यू कुनिका मैम। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं आज जो भी हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। सो आई वांट टू से ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मतलब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला है। सो आई विल, मतलब मेरी कोशिश पूरी चालू है कि आई विल मेक अ शो फॉर ओनली फॉर माई फैंस, कि आप लोग वहाँ पर होगे तो भी आप उसमें उसका पार्ट होगे, आप शो पर नहीं भी होगे तो भी उसका पार्ट होगे। कंफ्यूज ना, डोंट वरी, वो जब शो आएगा तब देखोगे आप। हे गाइस, दिस इज अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।